जैसे गीता में कहा गया गुरु जी, अपने इंद्रियों को मन को कछुए जैसा अंदर खींच लेना। इसका मतलब क्या होता है? अपने इंद्रियों को अलग खींच लेने का मतलब यही है कि आपको अपने इंद्रियों पे पूर्ण कंट्रोल हो गया है। जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हो तो इंद्रियों से शक्ति पूर्ण रूप से विड्रॉ हो जाती है। वो शक्ति वहां से निकल के आपके स्पाइनल कॉर्ड में आ जाती है। आपके सूक्ष्म शरीर में भी आ सकती है, आपके कारण शरीर में भी आ सकती है। और जब शक्ति वहां आती है तो उस शक्ति को कॉस्मिक शक्ति के साथ मिला करके माइक्रो सेकंड में आप समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हो। ध्यान की कोई भी अवस्था हो, इंद्रियों से शक्ति विड्रॉ ही हो जाती है। जब इंद्रियों से शक्ति विड्रॉ हो जाती है तो शक्ति कहाँ जाती है? आपका वाइटैलिटी में कन्वर्ट होती है, आपके ओजस शक्ति में कन्वर्ट होती है। और शरीर में तो सांस भी कम चलती है, हृदय भी कम धड़कता है। तो शरीर तो एनर्जी यूज ही नहीं करता। तो इसीलिए योगियों को कम खाने की जरूरत पड़ती है। और इसी वजह से, जैसे पहले मैंने आपको बताया, महावीर तो 10 दिन में एक फ्रूट खा के भी जी लेते थे, क्योंकि शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि शक्ति आपकी मैक्सिमम शक्ति जो है आपकी आंखों से बाहर निकलती है। अगर आपके आंखें बंद हों, आप कुछ सुन तो रह नहीं रहे हैं, आंखें आपकी बंद हैं, श्वास की गति कम से कम चल रही है, हृदय अपने जरूरत के अनुसार धड़क रहा है कम से कम, तो शक्ति का तो कहीं व्यय ही नहीं हो रहा है। कॉमन आदमी की जो शक्ति है वो आंखों की तरफ से मैक्सिमम व्यय होती है, या जो आप सोच विचार करते हो तब व्यय होती है। बाकी जो भौतिक काम करता है उसकी शक्ति तो मसल से जाती ही है। वो तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि जो आदमी अपने आंतरिक अवस्था में पहुंच गया उसकी शक्ति बहुत कम व्यय होती है। तो इंद्रियां तो पूर्ण रूप से नियंत्रण हो ही जाता है जब उनमें शक्ति नहीं है। शक्ति तो आपके स्पाइनल कॉर्ड में चली गई और वहां से महाचेतना में चली गई। आप तो शांत बैठे हुए हो, पूर्ण रूप से शांत हो, और इसी वजह से आपकी आयु भी बढ़ जाती।